देखिए, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स में अपना पहला चैप्टर, मोशन को। ठीक है। मोशन हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। हिंदी में हम क्या कहते हैं? इसे गति कहते हैं। यह जो चीजें हैं ना, रिलेटिव है। रिलेटिव कहने का मतलब होता है कि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, एक दूसरे के तुलना में। ठीक है। यानी एक रिलेटिव चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड मोशन। हमें डिफिनीशन तो याद नहीं रखने हैं, लेकिन मतलब समझना है। जैसे आप देखिए, यह एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। रेड कलर से मैंने मार्क किया है, थोड़ा बड़ा कर दूं। यह है और यह ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसमें क्या है, मान लो कि यह वाली जो है, रेड वाली, वो कोई फिक्स पॉइंट है ना? कोई फिक्स पॉइंट है। और यह मान लो कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, गाड़ी है, कुछ भी है। और वो फिक्स है तो रेस्ट में है। और ये क्या है, चल रहा है ना? समझ रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में चल रहा है? हम किससे तुलना कर रहे हैं, किससे कंपैरिजन? उस रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट से। समझे? तो इस रेस्ट यानी किसी पॉइंट के रेफरेंस में आप क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन आप पता करते हैं। ठीक है। तो वह जो स्थिति होती है उसी को हम मोशन कहते हैं। तो सिंपल सी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है। कि एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे और उसके बाद किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम पता करते हैं। ठीक है। लेकिन कभी कभी एक चीज आपने देखा होगा कि ये दो हैं। ठीक है। और ये देखो, दोनों चल रहा है। समझ रहे हो बात? ये दोनों चल रहा है। तो क्या यह मोशन में है? ये दोनों चल रहे हो, लेकिन क्या दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, क्या इनका पोजीशन चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक है। तो यह एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन में नहीं होगा, भले यह चल रहा होगा। ठीक है। लेकिन किसी तीसरे से कोई एक पॉइंट तीसरा भी होगा, मान लो। ठीक है। और ई इसके साथ था, और अब इससे हम इस पीले वाले पॉइंट से हम लेकर के चल रहे हैं। तभी क्या है, दोनों मोशन में। लेकिन यह दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन में नहीं है। यानी सिंपल सी बात है, मोशन का मीनिंग आप समझ चुके होंगे कि रिलेटिव चेंज होता है या किसी के पोजीशन में। ठीक है। किसी रेफरेंस पॉइंट से। क्लियर है बात? ठीक है। यानी कोई खास पॉइंट से आप क्या करेंगे, वस्तु की स्थिति में कोई रिलेटिव चेंज करेंगे, सापेक्ष परिवर्तन करेंगे। इसी को क्या कहा जाता है? मोशन कहा जाता है ना? इसी को मोशन कहा जाता है। ठीक है। चलिए, अब देखिए, रेस्ट क्या है? तो मोशन के जो अपोजिट में होंगे उसी को रेस्ट कहा जाएगा। मोशन क्या बोला गया? रिलेटिव चेंज है। किसमें? पोजीशन में। ठीक है। किसके? किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी पॉइंट के रेफरेंस। ठीक है। इसको रटना उठना नहीं है, बस सिंपल सा बात कि अच्छा इसको मोशन कहेंगे, इसको नहीं कहेंगे, बस समझ लो आप। इसके अपोजिट, अपोजिट यानी उल्टा, ये क्या होता है? मोशन मूविंग ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है। और यह क्या है? यह मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं, रुका हुआ ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है। ठीक है। या तो बॉडी स्टील हो, मतलब शांत, या फिर घूम नहीं रहा। जैसे हम हैं, आप हैं, आपकी फोन है, या आपके पास जो भी डिजिटल डिवाइस हैं जिसमें भी आप अभी क्लास को कर पा रहे हैं।
कोई मूविंग नहीं है, यानी हम सब किस में है अभी, कौन से पोजीशन में, रेस्ट में। ठीक है, तो पॉइंट क्लियर है, सिंपल सी पॉइंट हम लोगों ने चर्चा किया कि मोशन क्या है, तो किसी पॉइंट के रेफरेंस में किसी का पोजीशन चेंज हो, ठीक है, तो वह मोशन अर्थात गति कहलाता है। रेस्ट यानी विराम कब कहेंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट में मूवमेंट नहीं हो, घूम नहीं रहा, तो उसे हम रेस्ट कहेंगे। अगली जो हमारी पॉइंट है वह डिस्टेंस की। ठीक है, यह क्या होता है, डिस्टेंस जो होता है टोटल लेंथ होता है किसी पाथ का, पाथ मतलब रास्ता। ठीक है, या किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो, ठीक है, जिलेबिया रोड से जाओ कैसे भी जाओ, इसको हम टोटल माप लेंगे। यदि आप यहां से स्टार्ट किए हैं, यहां तक गए, तो आपने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो इसी को आप माप लेंगे। ठीक है, यही आपकी रास्ता है, तो किसी भी पाथ की लंबाई, किसी रास्ते की लंबाई, यही डिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, और इसमें क्या फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इसलिए यह एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर यानी कौन सी राशि है ना, अदिश इसको बोलते हैं। डायरेक्शन फिक्स हो जाए तो वेक्टर हो जाता है, और जब डायरेक्शन फिक्स नहीं है तो वह क्या है, स्केलर। तो डिस्टेंस से संबंधित बात आपके दिमाग में आ चुकी होगी कि डिस्टेंस मतलब पाथ की आप टोटल लंबाई ले लीजिए, पाथ की टोटल लंबाई ले लीजिए और डिस्टेंस कहलाएगा। अगली टर्म है हमारी डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। यह क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। इसमें टोटल डिस्टेंस नहीं दिया जाता है, और यह किसी फिक्स डायरेक्शन में होता है, अतः यह वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, जैसे आप इस वाले पिक्चर को देखिए। ठीक है, इस वाले पिक्चर को जब आप देखेंगे भाई, तो यह इसका इनिशियल पॉइंट, इनिशियल मतलब प्रारंभिक बिंदु जहां से चीजें स्टार्ट करी जाती है ना, और इस पॉइंट से देखो यह डिस्टेंस को यह कवर कर रहा है ना, यह इसकी रास्ता है, और घूम करके इस जगह पे पहुंचा, यानी अपने घर से आप नानी घर जा रहे हैं, नहीं, घूम करके गए। तो ये जो टोटल है ना पाथ की लेंथ है, यह क्या है, इसी को हम डिस्टेंस अर्थात दूरी कहते हैं, यानी इसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं है। ठीक है, घूम घुमाव, देख रहे हो डिस्टेंस बड़ा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या है ना, नहीं बोलते हैं तिरछी रास्ता, शॉर्टकट, तो जो एकदम सबसे तिरछा हो, ये तो यही बोलेंगे हम कि सीधा, एकदम सीधा हो गया, यह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी दो पॉइंट के बीच। दो पॉइंट कौन सा होगा, इनिशियल यानी जहां से हम स्टार्ट करेंगे, फाइनल जहां पे चीजें हम खत्म करेंगे। ये सब टर्म आपके दिमाग में आना चाहिए क्लियर, तभी न्यूमेरिकल पूछे या किसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा आप बनाने की स्थिति में होंगे। ठीक है, चलिए क्या बोला जा रहा है कि टोटल पाथ की लंबाई होगी, तो वह क्या होगा, डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट जो होगा वह होगा डिस्प्लेसमेंट, यानी हिंदी में इसे क्या कहते हैं, विस्थाप। विस्थापन। इसमें क्या होता है, देख रहे हो एकदम सीधा है, मतलब डायरेक्शन फिक्स होगा, लेंथ तो होगा ही, साथ में डायरेक्शन फिक्स होगा। ठीक है, तो इसमें डायरेक्शन क्या होता है, फिक्स, डायरेक्शन फिक्स है, और जब डायरेक्शन फिक्स है तो ये कैसा क्वांटिटी, वेक्टर, वेक्टर यानी अदिश की सदिश या सदिश सदिश। राशि होता है। ठीक है, अब एक चीज जरा आप ऑब्जर्व करना, है ना, एक चीज को आप ऑब्जर्व करना,
जैसे हम क्या किए कि यहां से अपना यात्रा को स्टार्ट किए, है ना, घूमे 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 नानी के यहाँ गए और घूम करके फिर से यहीं आ गए। समझ रहे हो? अब आप यहीं यहां से स्टार्ट किया था आपने, यहीं चले आए। ठीक है, तो बताओ, सबसे शुरू का पॉइंट और लास्ट का पॉइंट तो सेम ही है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ कुछ होगा क्या? नहीं। नहीं। लेकिन दूरी तो आपने ट्रेवल किया है ना, ये पूरा का पूरा। तो देख रहे हो, डिस्टेंस ये होगा, बट इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं जीरो। है, है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका? 0 है। ठीक है, अब डी लिखेंगे तो कंफ्यूजन होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। लेकिन डिस्टेंस कभी 0 नहीं होगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। एक चीज और, जैसे कोई व्यक्ति यहां से यहां गया, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट। अब इसमें बताओ, क्या आवाज में सबको प्रॉब्लम आ रही है? नहीं। नहीं। एक बार आप क्या हो जाइए, एग्जिट कर जाइए और फिर से इन कीजिए, है ना। या फिर एक बार मोड फोन को फ्लाइट मोड में डालिए, है ना, नेटवर्क सही होगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। जिनकी आवाज कट रही है, हाँ, किसी तरह का कोई हल्ला वाला साउंड या अनवांटेड साउंड नहीं ना जा रहा? नहीं। नहीं। यानी सब कुछ है सही? नहीं। ठीक है। हम्म, आवाज जा रही सही से? रुचि कुमारी, नीलम, सबको आवाज जा रही? ठीक। सही है ना, चलो देखिए। हम लोग बात यह कर रहे थे कि इस वाले पॉइंट को कहेंगे इनिशियल, यह कहेंगे फाइनल। इसमें आप क्या देख रहे हैं? एकदम सीधा है, चीजें एकदम सीधी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसमें कुछ होगा क्या? नहीं। यानी इसमें जो आपका डिस्टेंस है वही आपका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। जो आपका डिस्टेंस है वही आपका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। दोनों क्या हो जाएगा आपका? सेम। यानी आपने क्या देखा कि डिस्टेंस 0 कभी नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। दूसरी बात, डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है, डिस्टेंस 0 नहीं होगा, पहला। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, हाँ या ना। और डिस्टेंस बड़ा होगा, किससे? डिस्प्लेसमेंट से। यहां से कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं बताओ? कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन? ठीक है,
तो अब क्या देख पा रहे हैं कि डिस्टेंस बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, या यह क्या होगा, बराबर होगा। हाँ, अभी आवाज आ रही, बताओ, अभी ठीक है? बोलो विनीता, आवाज आ रही है नहीं? ठीक है, चलो। तो यहाँ पे हम लोग क्या कंक्लूजन पे पहुंचे कि डिस्टेंस इस वाले पॉइंट से, कि आपने देखा कि यह डिस्टेंस है ना, घूम घूम कर करके ये सीधा हो गया, यानी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम होगा। दूसरी बात हम लोगों ने किया, यह इस वाले से आपने देखा कि जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि इसमें तो अब छोटा हो नहीं सकता है कुछ, है ना, इसमें तो कुछ छोटा नहीं हो सकता। तो इसमें जब छोटा नहीं होगा तो दोनों चीजें क्या होगी, आपको सेम देखने को मिलेगी, यानी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम। फिर इस वाले पॉइंट में हमने क्या बताया कि घूम घूम कर करके फिर से वहीं चले जाइए, तो डिस्टेंस तो होगा बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहां से हम लोग क्या कंक्लूजन निकालते हैं बताइए, कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है। सीधी वाली कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है, यह रिलेशन हुआ। अच्छा, डिस्टेंस कभी भी डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो जीरो सकता है, नहीं हो सकता। बट डिस्प्लेसमेंट हो जीरो सकता है। हो सकता है। डिस्टेंस है ना, कैसा क्वांटिटी, स्केलर, स्केलर जबकि क्वांटिटी। यह क्या है, वेक्टर। वेक्टर। स्केलर क्यों है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं है, बट इसमें डायरेक्शन फिक्स है। है ना, फिक्स है। तो यह दोनों में क्या है, डिफरेंसेस। ठीक है, यह दोनों में डिफरेंसेस। बोलो हिंदी वाले को कोई दिक्कत हो रहा? ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है तब। तो यह वाली रिलेशन क्या क्लियर है सभी को, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है, तो दोनों बराबर हो सकता है, या फिर डिस्टेंस बड़ा होगा, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दोनों में बराबर या बड़ा वाला संबंध। ठीक है, चलो, यह बात आपको क्लियर हो चुकी है, क्या कि मोशन क्या है, मोशन किसी पॉइंट के रेफरेंस से अपने पोजीशन में चेंज को बताता है। रेस्ट क्या है ना, तो क्या है, किसी जगह पे रुका रहना, नहीं घूमना, रेस्ट है, जो कि मोशन का अपोजिट। तीसरी पॉइंट है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल लेंथ होता है किसी पाथ का। ठीक है, ये कभी भी जीरो नहीं होगा और कभी भी निगेटिव नहीं होगा, हमेशा इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखा जाता है। और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट है ना, शॉर्टेस्ट लेंथ होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट का, यह वेक्टर क्वांटिटी है आपका। चलो, तो यह बात जैसे इस पिक्चर में है ना, यहाँ देखो, एक सीधा मूवमेंट है इसका, इसका मतलब है कि जितना डिस्टेंस है उतना ही इसका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है, ये गोल गोल घूम करके जहां से स्टार्ट की करेगा, मान लो कि यहाँ से स्टार्ट किया और घूम कर करके फिर से यहीं आ गया, चाहे बी से स्टार्ट किया बी पे ही चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस डिस्टेंस वो कुछ ना डिस्टेंस कुछ जीरो कवर ही नहीं। करेगा, कुछ ना कुछ ही कवर करेगा। ठीक है, अच्छा इसी वाला में देखो कि व्यक्ति ए से गया बी, अब बी से फिर आ जाता है ए पे, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है जीरो, लेकिन डिस्टेंस हो जाता है दुगना। हम्म। ठीक है, तो आई होप कि यह बात क्लियर होगी। अब देखिए, यहाँ से कुछ और यूनिक भी मैं अभी सिखाऊंगा आपको, लेकिन पहले ध्यान से इसे सुनिए। एक है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी,
सब 11th में पढ़ने होते हैं। स्केलर हिंदी में इसे बोलते हैं अदिश, दिस राशि। और इस वाले को बोलते हैं हम सदिश। ठीक है, इसमें क्या होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। मैटर है दो चीज का इन दोनों में, डायरेक्शन का और मैग्नीट्यूड का। मैग्नीट्यूड यानी हिंदी में इसे परिमाण बोलते हैं, और डायरेक्शन मतलब दिशा, समझ ही रहे हैं। लेकिन ऐसे मैग्नीट्यूड का मतलब क्या समझ रहे हैं, कोई जैसे 5 मीटर हुआ, 4 मीटर हुआ, यह क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू समझिए, है ना, यही क्या है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, और बाकी डायरेक्शन की बात हो, तो जिसमें डायरेक्शन नहीं हो, केवल मैग्नीट्यूड हो, वह स्केलर क्वांटिटी होगा। लेकिन जिसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन, ठीक है, तो वह वेक्टर क्वांटिटी होता है। मतलब डायरेक्शन होगा यानी फिक्स पॉइंट को इंडिकेट करेगा, फिक्स डायरेक्शन को यानी इंडिकेट करना, मतलब फिक्स पोजीशन से, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन का उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला पॉइंट को कवर करता है। ठीक है, अब देखो दोनों के एग्जांपल में तो देख रहे हो, घूम घुमा करके आ रहा है, ये कौन है, डिस्टेंस है। लेकिन एकदम एक फिक्स डायरेक्शन में बातें कर रहा है, यह क्या है, डिस्प्लेस। डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तब से फिजिक्स की भाषा में बात करना, कोई घुमाए तो, है ना, डिस्टेंस, इधर उधर का बात मत घुमाओ, सीधा डिस्प्लेसमेंट की तरह बोलो, नहीं। चलो, तो दोनों है एक ही चीज, समझ रहे हो, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, दोनों एक प्रकार का डिस्टेंस ही है, लेकिन यह डिस्टेंस किसी फिक्स डायरेक्शन में नहीं है, लेकिन यह वाली फिक्स डायरेक्शन में। ठीक है, इसके बाद चीजें जरा फिक्स होती है ना, तो उसके प्रति इज्जत बढ़ जाता है, नहीं, गांव समाज में भी देखोगे इस तरह का होता है। ठीक है, ये फिक्स है, शॉर्ट, काम उतना ही हो रहा, पहुंच रहा है दोनों एक ही पॉइंट पे, लेकिन वो शॉर्ट मार दिया, तो ये स्मार्ट टाइप का हो गया। ठीक है, और यही क्या है, दोनों में स्केलर और वेक्टर का अंतर। ठीक है, अब देखो एक कंफ्यूजन होता है, ठीक है, फॉर्मूला में, ये सिंपल सा फॉर्मूला ऐसे याद भी होगा सबको, कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय समय। होता है ना। इसका यूनिट मीटर, और इसका क्या होता है, सेकेंड, सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, सेकेंड। किलोमीटर पर आवर में भी बताया जाता है। ठीक है, यह तो नॉर्मली सबको याद रहेगा। ठीक है, कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये देख रहे हो, यहाँ कलर कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा होगा, जिसमें यहाँ यह स्पीड है, DST लिख दिया गया है, यहाँ स्पीड है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस सीधा सीधा है, सीधा सीधा है तो गुना। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, और फिर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। ठीक है, क्योंकि आपको नॉर्मली याद है, इसमें माथापेची करने का जरूरत नहीं। ठीक है, अब देखो एक कंफ्यूजन और भी एग्जाम के टाइम में होता है बहुत छोटी सी बात, किसमें, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में बदलना, किलोमीटर पर आवर से मीटर प्रति सेकंड में क्या करना, बदलना। तो देखो, किलोमीटर पर आवर ये बड़ा वाला यूनिट है, और इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, मतलब छोटा वाला यूनिट में। ठीक है, चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। जैसे देखो, पेज में ले लो, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस, छोटी सी बात है। देखिए, इस कन्वर्जन को हम थोड़ा सा देखते हैं।
1 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में। किलो मतलब क्या समझते हैं? 1000। मीटर हो गया, पर है मतलब बटा। ठीक है, इसको सेकंड बदलना है तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो आपका कटेगा, और 5 दूना 18, 18 दूना 36, मतलब 5 बटा कितना हो गया? 18। 18। ठीक है, तो 1 किलोमीटर पर आवर बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकंड। यही निकल के आएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां किलोमीटर प्रति आवर रहे उसमें आप इतना से गुना कर सकते हो, और वो मीटर से पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ या ना? जैसे यहीं पे बात आ गई, बहुत बेसिक सी बात हम कर रहे हैं। जैसे मान लो कि ऐसा है, 36 किलोमीटर पर आवर। कैन वी राइट दिस वन एज लाइक, ऐसे लिख सकते हैं क्या? 36 गुना 1, 36 ही आएगा। और 1 किलोमीटर पर आवर को क्या कहते हैं? 5/18 5/18 मीटर पर प्रति सेकंड। सेकंड। है ना? कट जाएगा, 18 दूना 36, 5 दूना 10 10 मीटर। मीटर पर सेकंड। सिंपल सी बात। इसी को आप उल्टा कर दो, है ना, इस वाले को आप उल्टा कर दो, तो आप करोगे तो क्या होगा? ऐसा लिख सकते हैं ना, क्या, कि ई वाला 18 है तो यहाँ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ऊपर, और 5 आएगा नीचे। तो क्या होगा? 18/5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ कुछ नहीं तो मीटर पर सेकंड बचा, और 1 से गुना कर ही सकते हो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यह कितने के बराबर हो गया? इतने के बराबर। यानी इसको लिख सकते हैं 10 गुना 1 मीटर प्रति सेकंड, और 1 मीटर प्रति सेकंड के जगह पे क्या लिख सकते हैं? 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब बताओ, कटेगा तो 2 से। दो 18 से दूना कितना आएगा? 36। यानी हम सिखाना क्या चाह रहे हैं कि आप कन्वर्ट कैसे करोगे नॉर्मली। एग्जामिनेशन का प्रेशर होता है, जो कटने वाला होता है ना उसी को 5/18 चाहे 18/5 लगा लेता है। लेकिन यहाँ एक ध्यान में रखना है, यदि हमें अब यहाँ 5/18 करना है कि 18/5, नॉर्मली कंफ्यूजन हो जाता है सब। तो देखिए, बड़का से छोटका में करना है, बड़का से छोटका में, यानी मीटर पर सेकंड में। तो देख रहे हो कैसे आया है, जब हम लोगों ने 5/18 से गुना किया, और 5/18 से, तो 18/5 की 5/18, ऊपर में छोटा कौन है? 5/18 वाला। अच्छा, इससे इसमें करना है तो ये बड़ा वाला है, इसका मतलब ऊपर में बड़ा वाला रखना है। यही बात आप दिमाग में रखेंगे, कभी भी, है ना, दिक्कत नहीं आएगी। यानी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए कितना से गुना? मीटर पर सेकंड में छोटका में बदल रहे हैं, बताइए। 5/18 की 18/5? 5/18। 5/18। 5/18। 5/18। चलिए, आई होप की बात छोटी सी है, क्लियर। यह क्लियर हो गया कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज जब हम करेंगे भाई, तो कितना? 5/18। यानी छोटका में कर रहे हैं तो ऊपर छोटका रखना है, बड़का में कर रहे हैं तो ऊपर में बड़का रखना है। ठीक है, चलो, यह बात है ना आपकी क्लियर। अगली बात आएगी किसकी? तो अगली बात आएगी आपकी, वह आएगी स्पीड को लेकर। ठीक है, स्पीड क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का
टाइम के साथ उसके पोजीशन में चेंज होना, है ना। इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करता है, किसी भी डायरेक्शन में कोई जाए, ठीक है, लेकिन वो टाइम से कि कितना टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें देखते हैं कि इसका फॉर्मूला जो बन करके आता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब कोई कितना समय में कितना दूरी तय किया है। ये चीज कौन बताता है? आपका स्पीड। इसमें देखो, ये डिस्टेंस है, यह टाइम है। टाइम में डायरेक्शन होता है क्या? 5 सेकंड उत्तर, ऐसा तो नहीं होता है। हाँ, 5 मीटर उत्तर होता है, 5 मीटर पूर्व पूरब होता है, 5 मीटर ऊपर की ओर होता है, 5 मीटर नीचे की ओर, दाएं बाएं जो भी। तो आप देखेंगे कि इन दोनों में से किसी में भी डायरेक्शन नहीं, ठीक है। यानी यह भी स्केलर क्वांटिटी है, यह भी स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर दोनों जब रहेगा तो स्पीड कैसा रहेगा? स्केलर क्वांटिटी ही रहेगा। अच्छा, इसको याद करने के लिए कैसे याद रखते हैं? बड़ा एक तगड़ा बात बता रहे हैं, कंफ्यूजन घटेगा उससे, स्केलर और वेक्टर को लेकर कर। जिसे देखो, ये तो पता हो गया कि डिस्टेंस स्केलर है, ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। टाइम, इसमें डायरेक्शन है नहीं, केवल मैग्नीट्यूड है, 4 सेकंड 5 सेकंड इस तरह का करके। यह क्या है? दोनों का दोनों स्केलर। अच्छा, दोनों सेम, तो देखो स्केलर बटा स्केलर, स्केलर देगा, स्केलर इंटू स्केलर क्या देगा? स्केलर देगा, है ना। फिर वेक्टर इंटू वेक्टर स्केलर देगा, लेकिन स्केलर इंटू वेक्टर या वेक्टर इंटू स्केलर क्या देगा? वेक्टर। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। अब जैसे देखो, आपके हाथ में कितनी उंगलियां? आपके हाथ में कितनी? 5 उंगलियां हैं। अंगूठा के तरफ से पहला अंगूठा हटा दो, उसके बाद 2 उंगली, है ना। एक फोर फिंगर वाला और एक इंडेक्स वाला, ठीक है, मध्यमा वाला, समझ रहे हो, जिसे विक्ट्री साइन दिखाते हो। याद करो उस दोनों उंगली को, है ना। विक्ट्री का साइन दिखाओ, कैसा विक्ट्री का साइन, है ना। तीनों उंगली, मतलब साइड वाला दोनों मोड़ दो, एक अंगूठा वाला मोड़ दो, विक्ट्री साइन। क्या भी बनता है कि नहीं उसमें? बनता है। बोलो। अच्छा, भी जब बन रहा है ना, तो दोनों उंगली को सटाओ। जब भी बन रहा है तो हटा हुआ है, सटाओ। दोनों क्या है? जब सट रहा है तो क्या दोनों का साइज एक जैसा है कि अलग अलग? अलग अलग। अलग अलग अलग। अलग। अलग अलग है, अब उसको फैलाओ। अलग अलग जब रहे, चाहे गुना करो चाहे भाग करो, भी आएगा, यानी वेक्टर आएगा, ठीक है। जब अलग अलग वाला वेक्टर है तो सेम सेम में स्केलर होगा। स्केलर बटा वेक्टर करोगे, देखो क्या आएगा? वेक्टर। वेक्टर बटा स्केलर करो, क्या आएगा? वेक्टर। तो दोनों सेम सेम रहे तो स्केलर। स्केलर। चाहे वेक्टर में वेक्टर से गुना करो, चाहे वेक्टर में वेक्टर से भाग करो, दोनों सेम है, दिमाग में स्केलर चलना चाहिए, है ना। चलो, तो स्केलर वेक्टर, अब वो आगे फॉर्मूला जब बताएंगे ना, है ना, यूनिट डायमेंशन को लेकर करके, स्केलर वेक्टर को लेकर के, तो आपको कंफ्यूजन फिर अब नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मूला याद है तो उससे हम पकड़ लेंगे ना कि कौन स्केलर है कौन वेक्टर, ठीक है। बाकी याद भी किया जाता है कुछ कुछ चीजें। चलिए, तो डिस्टेंस स्केलर, टाइम स्केलर, दोनों में भाग दे दिए, मिलेगा स्केलर। स्पीड क्या है? स्केलर। लेकिन यही देखो, थोड़ा सा हम चर्चा करें, वेलोसिटी।
तो वेलोसिटी जो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अब बताओ, अभी डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा है कि क्या है, वेक्टर है, टाइम Yes. स्केलर है, दोनों डिफरेंट है। वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी आएगा, बोलो? वेक्टर। Vector. वेक्टर क्वांटिटी आएगा। चलो, होप कि आपने इस बात को समझा हो। चलो, अब आगे की बात करते हैं। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड जो होता है ना, यह किसी पोजीशन के चेंज को बताता है टाइम के साथ। ठीक है, कि कितना समय में कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया। यानी यहीं से एक चीज देखो, मैथ का भी कंसेप्ट सीख सकते हो यहाँ से। ठीक है, मैथ में भी सेम चीजें हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस वाले में। कि क्या देख रहे हैं, कोई ज्यादा स्पीड से कहीं जाए तो किसी फिक्स टाइम में ज्यादा दूरी तय करेगा, ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, है ना। अच्छा, कोई क्या कर रहा है कि कोई फिक्स डिस्टेंस को कवर करने में ज्यादा टाइम ले रहा है, और टाइम ज्यादा लेगा मतलब नीचे ज्यादा होने पर खूब पढ़े होगे कि नीचे जब बड़ा है ना, तो ये ओवरऑल कम आएगा। यानी टाइम ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब स्पीड कम है। ठीक है, टाइम कम लग रहा है कहीं जाने में, इसका मतलब ज्यादा स्पीड से गए। समझ रहे हो बात को? चलो, तो यहाँ पे क्या है, स्पीड और डिस्टेंस का रिलेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला है, और स्पीड और टाइम का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला है, उल्टा वाला है। किसका, स्पीड और टाइम। स्पीड ज्यादा, टाइम कम लगेगा, स्पीड कम है, टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो हम चर्चा करें। अगली टर्म आती है एवरेज स्पीड को लेकर करके। एवरेज स्पीड यानी औसत चाल, है ना। कौन सी चाल है, औसत चाल। इसमें क्या है ना, कि यह चाल है मतलब डिस्टेंस बाई टाइम तो रहेगा ही। इसमें क्या लेना है, टोटल डिस्टेंस, कितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया और आपने कितना टाइम लिया। यानी एवरेज जो स्पीड है वह क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर बाय टोटल टाइम टेकन। यानी औसत चाल क्या है, आपने कितना समय लिया और टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इसमें आप एक चीज देखेंगे एवरेज स्पीड को लेकर करके, है ना, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हम इस पे फिर से आ रहे हैं। अभी हमने आपको क्या बताया, ये बोला तो क्लियर, इसको मैं मिटा दूं या रहने दो, चलो हटाओ इसको। हम्म, कौन सी स्पीड की बात कर रहे हैं, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड यानी औसत चाल। ये क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय क्या, टोटल टाइम टेकन। है ना, टोटल टाइम, कितना टाइम। अब देखो, यहाँ पे मान लो ये एक पॉइंट है ए और बी, कोई पर्सन है जो क्या करता है कि यहां से ए से कहा जाता है, बी पे S1 स्पीड से जाता है, और और इसको कवर करने में टाइम कितना लगता है, T1, ऐसा मान लो। अच्छा, फिर वही व्यक्ति मान लो कि फिर से यहां आता है, S2 स्पीड से अलग स्पीड से जा रहा है ना, और आ रहा है, तो आने में जब स्पीड चेंज है
टाइम भी क्या होगा, चेंज ही चेंज लगेगा, होगा। अलग लगेगा। यदि सेम से जाएगा, सेम से आएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो कह रहा है कि एवरेज स्पीड क्या होगा। अच्छा, डिस्टेंस क्या किया है, सेम डिस्टेंस को गया है और सेम डिस्टेंस को आया है। यदि यह दूरी, यह डिस्टेंस डी हो, तो बताओ एवरेज स्पीड निकल करके क्या आएगा। टोटल डिस्टेंस कवर, मतलब डी गया और डी आया, बटा टाइम कितना लिया, टी से गया और T1 से आया, मतलब T1 प्लस T2। अच्छा, टाइम बराबर फॉर्मूला बताओ क्या होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड होता है। चलो डी या डी कितना, डी 2D। T1 देखो, T1, तो T1 के जगह पे ऐसा लिख सकते हैं क्या कि डिस्टेंस डी है, स्पीड S1 है। बोलो, तो डी बटा क्या होगा, S1। और T2 के लिए इसके लिख सकते हैं कि T2 जो है, T2 टाइम में डी डिस्टेंस कवर किया है S2 स्पीड से। तो क्या लिखेंगे हम, बताइए आप, डी बटा S2। S2। और अब क्या, इसका कैलकुलेशन निकालेंगे। अच्छा, ये दोनों में क्या है देखो तो, यहाँ डी कॉमन है, 1/S1 जोड़ 1/S2, और यह डी से डी खत्म। तो बताओ क्या लिखेंगे अब, 2। अच्छा, यहाँ S1 और S2 है तो एलसीएम लेंगे तो S1 इंटू S2 होगा। और ये पता होगा कि फिर हम इस वाले से इसमें भाग देते हैं, तो S1 S2 बटा S1 करेंगे तो S1 तो कटेगा, तो बचेगा S2। ये भिन्न भिन्न वाला भाग पढ़े हो ना, और यहाँ S2 है तो यहाँ S1। चलो, ये देखो मेन बटा ई वाला है, दिख रहा है मेन बटा, और उसके बटा में ये है, तो ई वाला पोर्शन कहाँ जाएगा, ऊपर, है ना, यह वाली पोर्शन ऊपर जाएगा। एक मिनट, चलो। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि यह वाले पोर्शन जब ऊपर जाएगा तो क्या निकल के आएगा, 2S1 बटा S1 प्लस S2। इसका मतलब है एवरेज स्पीड आपको निकालना हो, और उसमें क्या नहीं दिया रहे, ना डिस्टेंस दिया रहे और ना टाइम दिया रहे, कैसे निकालोगे बताओ। न एवरेज दिया रहे, नहीं क्या दिया रहे, टाइम दिया रहे, खाली स्पीड दे दे कि कोई व्यक्ति, कोई पर्सन 50 के स्पीड से गया, 30 के स्पीड से घरे आया, तो एवरेज स्पीड बताओ, कैसे निकालते इसमें, ऐसे। ठीक है, यानी खाली स्पीड दे दे तो बताओ एवरेज स्पीड वाला नॉर्मली क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, मैथ में भी और कभी कभी फिजिक्स में भी। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है, जनरली मैथ में ही आपसे पूछेगा। अब बोलो 50 के स्पीड से गया तो 50 लिख दिए, अब 30 के स्पीड से आया तो S2 के जगह 30 लिख दिए, दोनों को जोड़ दो S1 प्लस S2, यानी 50 और 30 80, 80। है ना। चलो कटेगा, कटेगा किससे, यानी 75/2, यानी 37.5 किलोमीटर पर आवर उसका एवरेज स्पीड निकल करके आएगा। क्लियर है कि कैसे अप्लाई करना है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, 2S1 S2 बटा S1 प्लस S2। आई होप कि यह बातें क्लियर हो, आया ना। चलो, कब लगाना है बताओ, 2S1 S2 बटा S1 प्लस S2 कब लगाना है, जब डिस्टेंस और टाइम नहीं दिया रहे तब। वो अपने आप क्वेश्चन से पता चल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब हमें
आगे जो पढ़ने हैं ये तो टर्म्स हम लोगों ने देख लिया। अब हमें थोड़ी चर्चा करनी है टाइप्स ऑफ मोशन पे। टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन तो आपने देखा कि यह रिलेटिव चेंज होता है पोजीशन में, है ना। यह क्या होता है पोजीशन में। एक होगा यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता था क्या जी, आज यूनिफॉर्म में नहीं आए हो। ठीक है, यूनिफॉर्म मतलब क्या, वैसा ड्रेस जो एक जैसा रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए, है ना। इसमें क्या है, वैसा मोशन जो क्या हो, एक समान गति प्रदान करे। ठीक है, यह मूव करता है कैसे लाइन में, स्ट्रेट लाइन में विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी से। अच्छा ये बताओ, सीधा लाइन में जा रहा है, मुड़ उड़ नहीं रहा इधर उधर। तो आप जरा सोचो कि जब सीधा लाइन में जा रहा है तो डायरेक्शन फिक्स है कि नहीं, है ना। डायरेक्शन क्या है, फिक्स है। तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब मूविंग, कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव करता है स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट वेलोसिटी से है। इसका मतलब है कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट का मैटर आ ही जाए, क्योंकि डायरेक्शन आ गया, डिस्टेंस भी कवर हो रहा है। इसे सिंपल सा बोला जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, है ना। और ऐसे कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। ठीक है, अब देखो इसे कैसे हम समझते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, कभी आपने बाइक चलाया या साइकिल चलाया, नहीं चलाया तो आपने बैठा तो जरूर गाड़ी पे, तो देखे होगे राइट साइड में, तो क्या हम लोग के यहाँ बोला जाता है असलेटर, नहीं कि और असलेटर दो, लेकिन होता है क्या है, एक्सेलरेटर, एक्सेलरेट करने वाला। तो क्या है कि कोई पर्सन क्या करता है कि नहीं होता है कि एक सब कुछ स्मूथ रोड वगैरह हो, एकदम क्या होगा, फिक्स, एकदम हाथ को अच्छे से पकड़े हुए है, उसको ऐंठ नहीं रहा है, समझ रहे हो। तो क्या होगा, एकदम इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस वह कवर करेगा। और नहीं, देखो बाइक को एकदम नचा नचा करके उई 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 करवाता है, वही एक्सीलरेटर। तो कब गाड़ी है जो ज्यादा कम, ज्यादा या कम कब होगा, बताओ। गाड़ी ज्यादा या कम कब होता है, जब कोई व्यक्ति उसके एक्सीलरेटर को बढ़ाता है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब सिंपल सी बात है कि इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब ऐसा समझिए कि कोई व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 1 घंटा में 50 किलोमीटर चलेगा। तो जब अगला 1 घंटा में इससे देखा जाएगा डिस्टेंस इसका, तो अगला 1 घंटा में भी कितना किलोमीटर चला होगा, 50 किलोमीटर। अगला 1 घंटा में 50 किलोमीटर। तो क्या है, एक घंटा का इंटरवल है और डिस्टेंस 50-50। इसका मतलब क्या है, सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है सेम टाइम। ठीक है, यही क्या होता कि अभी देख रहे हैं कि 50 है, फिर 80 पहुंचा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ सेम सेम डिस्टेंस है नहीं, यहाँ क्या कर दिया, एक्सिलरेट कर दिया, है ना। स्पीड को बढ़ा देना मतलब एक्सिलरेट करना। ठीक है, तो एक्सिलरेटर का काम क्या है, स्पीड को बढ़ाना। लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, स्पीड सेम ही रहेगा, यानी 50 अभी है, अगले घंटे में 50। इसका मतलब क्या है बताइए, कि स्पीड चेंज नहीं हुआ,
यानी यूनिफॉर्म मोशन में, है ना, क्या चेंज नहीं होता है? ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी बोल देंगे कि वेलोसिटी चेंज नहीं होता है। और वेलोसिटी चेंज नहीं है, इसका मतलब है कि उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। जीरो। इस बात से बाइक से रिलेट कर पा रहे हैं? एक्सेलरेटर वाला देखते हो, जितना तेज चढ़ाएगा उतना तेज भागता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, समझे आपने? आपने क्या समझा? कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर करेगा, ऐसे कंडीशन में एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम देखें कि एक कार जिसकी स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड, इसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड में 10 मीटर जाएगी। और यदि वह यूनिफॉर्म मोशन में है तो अगले अगले 1 सेकंड में 10 मीटर जाएगी, अगले 1 सेकंड में 10 मीटर जाएगी। तो क्या चेंज हो दस रहा है? मीटर। कितना चेंज हो रहा है बताओ? नहीं। कितना चेंज हो रहा है? कितना चेंज? जीरो। 0 चेंज। यानी एक्सेलरेट हम नहीं कर रहे हैं, स्पीड नहीं बढ़ा रहे हैं, है ना, यानी 0 एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका मतलब है कि इसी को हम कह सकेंगे ना, इसका स्पीड क्या है? कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, एक ही जैसा स्पीड से 1 मील में वह गाड़ी चला रहा है। तो क्लियर है बात? यूनिफॉर्म मोशन को लेकर करके बातें क्लियर है कि क्या है? यह स्ट्रेट लाइन में घूमेगा, है ना, इसमें चीजें कांस्टेंट होएगी। मतलब क्या है कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चलेगा, है ना, मतलब चीजें चेंज नहीं होगी, उतना ही रहेगी, मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। अब देखो यहाँ पे रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन। रेक्टिलिनियर कहने का मतलब क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट मूव करे कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है, तो वह रेक्टिलिनियर होगा। लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए? फिक्स। और वह कैसा लाइन? स्ट्रेट लाइन, मतलब सीधी रेखा में। लेकिन देखेंगे कि घड़ी की सुइयां क्या करती है? घूमती है। कैसे स्पीड से बताओ? हमेशा उसका फिक्स होता है ना कि 12 घंटे में एक बार गोल घूमना है, छोटा वाला सुई का काम। उससे बड़ा वाला सुई का काम है कि 60 मिनट में एक बार घूमना है। और सबसे बड़ा वाला जो सेकंड का सुई है, वो कितने देर में एक चक्कर लगा लेती है? 1 मिनट। है ना, 60। 1 मिनट में, यानी 60 सेकंड में एक बार घूम जाती है। तो वह भी कांस्टेंट स्पीड से है, लेकिन गोल गोल घूम रहा है। तो कैसा मोशन? सर्कुलर मोशन। लेकिन यहां पे भी देखिए कि कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से कोई क्या करे, किसी के चारों ओर घूमे, है ना, किसी के चारों ओर घूमे, तो यह क्या है? रोटेशनल मोशन। जैसे आप देखेंगे, एक तो मोशन जो आप देखेंगे ना, जैसे सन के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, और एक पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूम रही है। ठीक है, अपने एक्सिस पे घूम रही है। तो रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि एक्सिस फिक्स होता है। ठीक है, यानी फिक्स्ड एक्सिस से घूमे, रोटेशनल मोशन। ठीक है, सर्कुलर पाथ में घूमे, सर्कुलर मोशन। सीधा घूमे, सीधा घूमे तो रेक्टिलिनियर मोशन, है ना, रेक्टिलिनियर मोशन। यानी इसी को कहते हैं रिजु रेखीय गति। ठीक है, और आपने देखा कि घड़ी वाला यह वृत्तीय गति है, और यदि एक्सिस फिक्स हो
और तब चारों तरफ वो घूमे तो वह क्या कहलाता है? घूर्णन। ठीक है, घूर्णन। आई होप कि यह बातें क्लियर हो। ठीक है, जिसमें पृथ्वी अपने एक्सिस पे कितने देर में घूम जाती है? 23 घंटा 56 मिनट समथिंग सेकेंड, यानी लगभग कितने घंटे में? 24 घंटे में अपने एक्सिस पे चारों तरफ, है ना, घूम जाती है। तो उसका मोशन कौन सा है? रोटेशनल मोशन। घड़ी में कौन सा मोशन है? सर्कुलर मोशन, है ना। और कोई ऑब्जेक्ट सीधी जा रही है पुल पुलिया वगैरह को पास कर करके, तो आप देखेंगे कि वहां पे क्या है? आपको लीनियर मोशन देखने को मिलेगा। लेकिन आप देखेंगे क्या? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम किसे कहेंगे? बस उसका उल्टा है। ठीक है, कि यह इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम में न कवर करे। वहां पे क्या था? इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर लेता है, लेकिन यहाँ नहीं कर। जैसे कोई नहीं, घर से गाड़ी जब शुरू करता है तो स्पीड कम रहता है, फिर अगला कुछ सेकंड बाद स्पीड और बढ़ेगा, है ना। और फिर एक फिक्स करके रोड अच्छी मिल जाए, खाली मिल जाए, तो चलते चला जाता है। ठीक है, लेकिन शुरुआती दौर में आप देखेंगे कि जैसे कोई कार 10 मीटर है जो शुरू के 2 सेकंड में, लेकिन अगला जब 2 सेकंड देखा गया तो इसकी स्पीड, है ना, बढ़ी हुई थी, जिसके कारण से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, तो मतलब एक चीज हम फिक्स कर करके देख रहे हैं कि हम शुरू का 2 सेकंड देखें तो स्पीड 10 का है, अगला 2 सेकंड देखें तो 15 का है। मतलब समझ रहे हो? यहाँ पे चीजें क्या है? टाइम इंटरवल तो हम सेम रख रहे हैं, बट वो डिस्टेंस सेम नहीं कवर कर रहा। ठीक है, तो यही क्या है? नॉन यूनिफॉर्म, है ना, नॉन यूनिफॉर्म। जैसे यही देखिए, एक बॉल को है जो ऊपर की ओर फेंका गया है। ठीक है, जब आप फेंकते हैं तो नीचे से क्या लगा रहता है? एकदम इस जगह पे पूरा ताकत लगा रहता है, ये ऊपर की ओर जाएगा, लेकिन धीरे धीरे ये अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा, और इसके बाद यह नीचे की ओर गिरना क्या होता है? शुरू हो। तो समझिए कि यहां तक जाते जाते एनर्जी घटा होगा ना, है ना। तो जो स्पीड यहां रही होगी, यह स्पीड यहां नहीं रही होगी, और यहाँ पे स्पीड कितना हो जाता है? 0। तभी तो नीचे गिरता है वह। ठीक है, फिर यह क्या होगा? जैसे जैसे नीचे की ओर आएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अपनी ओर खींचेगा। इसका मतलब क्या है? कि जब किसी वॉल को आप वर्टिकली फेंकते हैं, ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो इसका स्पीड क्या होता है? चेंज होता है। इसका एग्जाम्पल है नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, इसमें देखिए रोलर कोस्टर है, ऐसे करके जा रहा है, तो आप देखेंगे कि क्या, इस ट्रैक पे जब जा रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, साथ ही क्या हो रही है? इसकी स्पीड भी आपको चेंज होती हुई नजर आएगी, क्योंकि इसके रास्ते में क्या है? ऊंचा नीचा ये पोजीशन, इसलिए इसकी स्पीड आपको चेंज होती हुई नजर आएगी। ठीक है, अब देखो, तो इसमें ऊपर में क्या देखा था आपने? कि लिनियर मोशन स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से, और यहां लिनियर मोशन स्ट्रेट लाइन में, लिनियर मोशन तो स्ट्रेट लाइन में ही होगा, लेकिन चेंजिंग स्पीड से। ठीक है, सर्कुलर मोशन, यह भी किससे? चेंजिंग स्पीड से। रोटेशनल मोशन किससे? चेंजिंग एंगुलर स्पीड से। मतलब ये जो देख रहे हैं आप, जैसे किसी को सीधा एकदम दौड़ाना है, तो क्या हो सकता है?
या तो हो सकता है शुरू से 4 मेंटेन रखे, या क्या करे, कुछ देर तेज दौड़े फिर स्लो हो जाए, फिर तेज दौड़े फिर स्लो हो जाए, या शुरू में तेज दौड़ा और तेज दौड़ा और तेज दौड़ा और तेज दौड़ा, या शुरू में तेज दौड़ा फिर स्लो फिर स्लो 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 होते हुए इस तरह से चल। तो इसका मतलब क्या है कि टाइम के साथ ये क्या करे, डिस्टेंस इक्वल ना कवर करे, लेकिन इसमें करेगा, ऊपर वाले में, यूनिफॉर्म वाले में, ठीक है, लेकिन इसमें कवर नहीं करेगा। सेम टाइम इंटरवल में डिस्टेंस इक्वल कवर नहीं करेगा, यही नॉन यूनिफॉर्म। जिसे अब घड़ी वाला ही देखो, गोल स्टेडियम भी तो रहता है जिसमें दौड़ वगैरह होता है, तो आप क्या देखेंगे कि कोई व्यक्ति है जो उसमें दौड़ेगा तो हमेशा एक स्पीड से दौड़ता है नहीं, लेकिन मोशन तो सर्कुलर है। रोटेशनल मोशन में क्या देखे बताइए, उसमें एक्सिस फिक्स होता है, एक्सिस क्या होता है, फिक्स होता है, चारों तरफ घूमेगा। तो पृथ्वी ना 24 घंटे में है ना घूम जा रही है लगभग, लेकिन और भी ऑब्जेक्ट हैं इस दुनिया में। तो कहने का मतलब है कि कोई जरूरी नहीं कि सब है जो सेम स्पीड सब घड़ी की चाल में ही चले। ओवरऑल आई होप कि यूनिफॉर्म क्लियर है या नॉन यूनिफॉर्म, मतलब एक समान और असमान। एक समान किसको बोलेंगे बोलिए, एक समान टाइम और स्पीड, मतलब टाइम का इंटरवल और डिस्टेंस दोनों क्या होना चाहिए, सेम। अगला 10 इक्वल सेकंड होना में चाहिए। जितना डिस्टेंस कवर किया अगला 10 सेकंड में भी उतना ही हो, ठीक है। लेकिन लेकिन क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म में टाइम इंटरवल सेम में चेक कर रहे हैं, डिस्टेंस अलग कवर कर दे रहा है, वही नॉन यूनिफॉर्म। बाकी यह तीनों कंडीशन में लग सकता है, लिनियर, सर्कुलर और रोटेशनल में। रोटेशनल किसके अराउंड होता है, एक्सिस पे। सर्कुलर किसी फिक्स पॉइंट से घूम कर करके चारों तरफ ही घूमते रहे, सर्कुलर मोशन। और लिनियर या रेक्टिलिनियर क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में आपका जाएगा, यानी सीधी लाइन में जाएगा, है ना, सीधी लाइन में यह जाती। अब देखिए हमारे लिए यह काम का, यह ग्राफ, ठीक है, ग्राफ। जैसे इसमें देखिए यूनिफॉर्म में क्या देखा, टाइम इंटरवल सेम होगा, डिस्टेंस भी क्या करेगा, सेम कवर। जैसे यहां देखिए, 0 से स्टार्ट किया, 1 सेकंड का समय हुआ, 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। अगला देखो, इस वाले पॉइंट से पकड़ो, 1 सेकंड का समय 10, फिर 2 सेकंड का समय हुआ, है ना, 20 पे गया, मतलब फिर से 10 हो गया। 3 सेकंड का समय हुआ तो क्या हुआ, 30 पे आ गया, मतलब अगला 1 सेकंड में फिर से 10 बढ़ गया। और इस प्रकार से इनके पॉइंट्स को मिलाएंगे तो क्या हो रहा है, सीधी बन रही है। तो यह जो ग्राफ है टाइम और डिस्टेंस का, यदि ग्राफ सीधी बने, इसका मतलब है कि यह टाइम डिस्टेंस का ग्राफ क्या बताएगा, टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ क्या बनाएगा, अरे क्या बताएगा, स्पीड स्पीड। बताएगा, है ना, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ स्पीड। अच्छा, सीधी लाइन में जा रही है तो कैसा स्पीड को बताएगा, यूनिफॉर्म। यानी कैसा, एक समान। एक समान गति को बताएगा। तो क्या यूनिफॉर्म मोशन का, है ना, ग्राफ आपको याद रहेगा, यूनिफॉर्म का क्या होता है, सीधा। लेकिन आप देखिए नॉन यूनिफॉर्म का, तो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो किसका ग्राफ देगा, स्पीड का। लेकिन आप देख रहे हैं क्या, कि टाइम इंटरवल हम यदि सेम भी रखें, लेकिन चीजें क्या हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है। तो चीजें जब फ्लक्चुएट हो, सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर नहीं हो, तो स्पीड तो होगा या मोशन तो होगा, बट कैसा होगा,
नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो तिरछा, टेढ़ा, मेढ़ा की जो ग्राफ बनेगा वह नॉन यूनिफॉर्म का बनेगा। याद रहेगा। सीधी वाली बताओ यूनिफॉर्म का ग्राफ, टेढ़ा मेढ़ा बने तो नॉन नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का ग्राफ हो, है ना, नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ हो। चलो अगली पॉइंट अब आती है हमारी, वह वेक्टर को लेकर कर। ठीक है, यह वेक्टर, सॉरी, वेक्टर को लेकर के बोल रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, वेलोसिटी को लेकर करके। वेलोसिटी को हिंदी में हम क्या कहते हैं, वेग। वेग मत कोई पढ़ जाना, है ना, क्या वेग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि स्पीड में क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ लगाएंगे तो टाइम के रेस्पेक्ट में ही होगा। इसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, यानी द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, जैसा कि स्पीड में हुआ था। ठीक है, आप देखेंगे कि स्पीड में डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वेलोसिटी में क्या है, स्पेसिफिक डायरेक्शन होना चाहिए, बाकी पोजीशन तो चेंज होगा ही। और इस प्रकार से स्पेसिफिक डायरेक्शन है तो कैसा क्वांटिटी, या वेक्टर क्वांटिटी होगा, यानी इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। और आप देखेंगे कि कि यह जो है, स्पीड में आप डायरेक्शन जोड़ दीजिए तो यही वेलोसिटी बन जाता है। ठीक है, और हम लोगों ने बात किया था क्या, कि डायरेक्शन यदि फिक्स हो जाए डिस्टेंस वाले पार्ट में, वही डिस्प्लेसमेंट तो था। ठीक है, तो स्पीड जो है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही था ना। तो जो स्पीड है वही वेलोसिटी है, बस दोनों में अंतर किस चीज का है, कि स्पीड में डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है और वेलोसिटी में डायरेक्शन फिक्स होता है ना। उसमें डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते हैं और इसमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार का क्या है, डिस्टेंस ही है, इसका यूनिट मीटर होगा और सेकेंड, यानी यानी आप बात करेंगे तो इसका यूनिट क्या होगा, ओवरऑल मीटर पर सेकेंड ही होगा। यानी वेग और चाल, यानी वेग और चाल दोनों, स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक ही चीज है, अंतर है डायरेक्शन का। इसमें क्या होता है, डायरेक्शन होता है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है ना। इसलिए स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और यह वाली है वेक्टर क्वांटिटी। बाकी हमने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर और टाइम है स्केलर, दोनों डिफरेंट वाला है, विक्ट्री साइन दिखा दीजिए, यानी वेलोसिटी क्या है, आपका वेक्टर क्वांटिटी। इसमें डायरेक्शन क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति क्या करे, है ना, इधर उधर ऐसे ही से जा रहा है, तो इसमें तो क्या होगा, चलेगा तो डायरेक्शन चेंज होता जाएगा, है ना। इसमें वेलोसिटी काउंट करना मुश्किल है, लेकिन यही सीधी लाइन रहे, डायरेक्शन एकदम फिक्स रहे, तो फिर क्या होगा, वेलोसिटी निकालना आसान है। ठीक है, तो इसमें फिर वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, जहां जहां जितना जितना सीधा वाला पॉइंट होगा, जैसे यहाँ से यहाँ सीधा है, यहाँ निकालो, फिर अगला मोड़ पे, फिर अगला मोड़ पे, अलग अलग कर करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि आसान चीज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड और डिस्टेंस में आई होप, स्पीड और वेलोसिटी में आई होप की अंतर क्लियर होगा। जैसे एक कार है जो 20 किलोमीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, ठीक है, कहाँ जा रही है कोई पत्ते नहीं है। ठीक है, डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इसका मतलब है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पीड की। लेकिन कह दे, डायरेक्शन दे दे, इसका मतलब है कि वह क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। यानी स्पीड में आप डायरेक्शन दे दें, वेलोसिटी क्या है, स्पीड इन गिवन डायरेक्शन। बोल दिया उत्तर जाओ, पूरब जाओ, पश्चिम जाओ,
ठीक है। और स्पीड क्या है, कितना तेज आप जा रहे हैं, लेकिन कितना तेज आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये वेलोसिटी है। ठीक है। चलिए, अगली टर्म है हमारी एक्सेलरेशन की। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जहां रेट लग गया ना, समझो कि बट्टा में टाइम जरूर आएगा, है ना। बट्टा में क्या आएगा, टाइम जरूर आए। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और यह बताता है ना, देखो कितना तेज आप जा रहे हैं, यह स्पीड किस डायरेक्शन में, है ना, ये आप तेज जा रहे हैं, यह वेलोसिटी है। और और यह क्या बताता है कि हाउ क्विकली एन ऑब्जेक्ट और स्पीड्स ऑफ डायरेक्शन इज चेंज, कितना तेज है जो चेंज हो रहा है। जैसे आप एक्सीलरेटर देंगे तो क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा। एक्सीलरेटर को छोड़ेंगे, स्पीड घटेगा। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, कोई स्पीड या डायरेक्शन आपको चेंज होगा ड्यू टू एक्सेलरेशन। ठीक है। जैसे देखो इसमें कि यहां से देख रहे हो, यहाँ गया, फिर देखो ज्यादा डिस्टेंस, फिर दूरी बढ़ गया है, और फिर ज्यादा हो गया। मतलब बताओ, क्या यह यूनिफॉर्म जा रहा है, नहीं, स्पीड को बढ़ा रहा है, मतलब खुद को क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है। खुद को क्या कर रहा है, यहाँ एक्सेलरेट कर रहा है। लेकिन चिंकी मिंकी पिंकी, यहाँ नीचे देखो, यह क्या, एक्सेलरेट। यहाँ पे देखो, आई एम एक्सेलरेटिंग बिकॉज आई एम स्पीडिंग अप, और यहाँ आई एम एक्सेलरेटिंग बिकॉज स्लोइंग डाउन, मैं पीछे हो रही हूँ, इसलिए क्या करेंगे, एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो दोनों में चीजें में अंतर आपको क्या नजर आ रहा है कि एक होता है एक्सेलरेट करना, मतलब मतलब खुद के स्पीड को बढ़ा लेना, पीछे की तुलना में अपनी स्पीड को बढ़ाते रहना, यही एक्सेलरेशन। ठीक है। यही क्या है, एक्सेलरेशन। ये कह रहा है कि मैं अपना स्पीड बढ़ा रहा हूँ, मतलब एक्सेलरेट कर रहा हूँ। ये नीचे वाला क्या बोला जा रहा है, आई एम एक्सेलरेटिंग बिकॉज आई एम स्लोइंग डाउन, मैं क्या खुद के स्पीड को कम कर। देखो पहले, ये देख रहे हो यहाँ पे गैप बढ़ा है, यहाँ पे जो बढ़ा हुआ गैप था धीरे धीरे क्या हुआ है, घटा है। तो स्पीड का बढ़ाना और स्पीड घटना, ये दोनों एक्सेलरेशन है। लेकिन ये वाला बताओ कैसा एक्सेलरेशन है, निगेटिव। और निगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या करते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है। निगेटिव एक्सेलरेशन मतलब इसमें स्पीड तो बढ़ेगा नहीं, स्पीड क्या होगा, घटेगा। लेकिन दोनों में एक्सेलरेशन होता है, एक में है जो स्पीड बढ़ता है, एक में घटता है। घटता है उसे क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। ये देखो मधुमक्खी का है, आई एम एक्सेलरेटिंग बिकॉज आई एम चेंजिंग डायरेक्शन, यानी एक्सेलरेशन में आपका क्या होता है, डायरेक्शन भी चेंज होता है। अब यहाँ देखे जाए, एक्सेलरेशन की फॉर्मूला हम लोगों ने देखा। ये एक्सेलरेशन क्या है कि यह रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब इसमें एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, टाइम के रेस्पेक्ट में है तो बटा टाइम कर दीजिए, है ना, बटा क्या कर दीजिए, टाइम आप कर दीजिए। तो चेंज चेंज मतलब क्या होता है, बदलाव। पहले 10 से चल रहे थे, अब 20 से चल रहे हैं, समझ रहे बात को। तो बदलाव कितना आया, पहले, है ना, 10 से चल रहे थे, अब 20 से चल रहे हैं, मतलब कितने का बदलाव है, 10 का। 10 का। है ना। तो घटाते क्या है, फाइनल जो लास्ट की चर्चा किया, है ना, शुरू कितना 10, 20 में से 10 गया 10, कितना टाइम में ही 10 चेंज हुआ है ना, मान लो कि 2 सेकंड में चेंज हुआ है, 10 बटा 2 कर,
यानी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो निकल करके आपका आएगा, ठीक है, एक्सेलरेशन का निकल के आएगा क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कितना टाइम में वेलोसिटी चेंज हुआ है। ठीक है, अब बताओ चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तो अभी कितना है पहले कितना था, ठीक है, तो अभी वाला ज्यादा होगा तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल बटा टाइम। टाइम। फाइनल वेलोसिटी को याद रखना है v से डिनोट करते हैं, इनिशियल को u से और टाइम को किससे, e से। ठीक है, ये चेंज इन टाइम भी हो जा सकेगा। तो v माइनस यू बाई टी, यही क्या है, यही क्या है आपका एक्सेलरेशन। v माइनस यू बाई टी, यह क्या है आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो क्या बोल रहे हैं, v माइनस यू बाई टी, यही क्या है एक्सेलरेशन। v माइनस यू बटा टी, यह क्या निकल के आया, एक्सीलरेशन। ये समझ में आ रहा है, v क्या है फाइनल, u क्या है इनिशियल, और t क्या है टाइम। अच्छा, कोई व्यक्ति घर से निकला, घर से निकलते ही थोड़ी दूर चलते ही, है ना, चलो ज्यादा नहीं सुना, हाँ, तो घर से कब जब कोई निकलेगा तो वह उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी। जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं जिस टाइम में, वह फाइनल वेलोसिटी होगी। तो कोई शुरुआत करता है तो कितना से करता है, 0। जीरो से, है ना। इसका मतलब है जब कोई रेस्ट से शुरू करे किसी चीज को तो उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो, लेकिन जब वो गाड़ी चलाना शुरू कर दिया है तब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तब जीरो नहीं होगा, लेकिन जब रेस्ट से शुरू करे तब वो जीरो। अब एक चीज जरा देखिए, ये चीज तो आपने सीखा कि फाइनल माइनस इनिशियल बाई टाइम, यानी वेलोसिटी बाई टाइम तो एक्सेलरेशन आता है। ठीक है, ये चीज तो आपने सीखा। अच्छा, वेलोसिटी जो था वो कैसा क्वांटिटी बताओ, वेक्टर। वेक्टर, टाइम स्केलर, दोनों सेम है कि अलग अलग, अलग अलग। अलग। अलग अलग उंगली वाला क्या, विक्ट्री साइन लगाओ, मतलब ये बताओ कैसा क्वांटिटी होगा स्केल ए एक्सेलरेशन, वेक्टर। है ना, यह वेक्टर क्वांटिटी होगा। अच्छा, अब देखिए इस वाले को ना तिरछा तिरछी गुना कीजिए, एटी निकल के आएगा, ए गुना टी, अब भी माइनस यू। अच्छा, माइनस वाले को हम इस तरफ लेकर के चले जा रहे हैं तो क्या होगा, यू प्लस चला जाएगा ना, एटी, यहाँ भी बराबर क्या हो गया, U प्लस यू 80। प्लस एट्टी। क्या यह फॉर्मूला क्लियर है ना, यह फॉर्मूला क्लियर है, आई होप के क्लियर हो, ये उसी से निकल करके आया। ठीक है, उसी से निकल करके यह क्या हुआ है, आया। चलो, अब देखिए, अब हमें देखना क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अभी ये चर्चा किए थे उधर, एक यूनिफॉर्म जो सीधा जा रहा था, एक टेढ़ा मेढ़ा जा रहा था, नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा, अब जरा बताइए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, है ना, जिसमें क्या है कि डिस्टेंस को हम वाई एक्सिस पे, टाइम को एक्स एक्सिस पे हमने रखा है। ठीक है, यदि सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे तो कैसा स्पीड, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। तो बताओ डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ क्या देता है, P। डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ क्या बताता है, स्पीड। स्पीड के बारे में बताता है।
है ना, कि कोई ऑब्जेक्ट है ना किस टाइम में कितना है जो डिस्टेंस को कवर किया है। तो बस इतना ही पॉइंट ध्यान रखना है कि डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ क्या बताएगा, स्पीड को बताएगा। यदि सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर हो रहा है, इट मीन्स वह यूनिफॉर्म स्पीड को दर्शाएगा, नहीं तो नॉन यूनिफॉर्म को बताएगा। ठीक है, तो यह बात अब ध्यान रखना है। ठीक है, द स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स अस यानी गिव्स द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसके बाद ए स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट स्लोप मीन्स ऑब्जेक्ट इज मूविंग at constant speed, but a curved line indicates that a speed is changing, which may mean acceleration or deceleration या retardation। जैसे इसमें देखो कि स्लोप है, ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, यह किस चीज को बताएगा, स्पीड को बताएगा। ठीक है, स्लोप रिप्रेजेंट्स स्पीड, है ना, ऑब्जेक्ट के स्पीड को यह क्या करेगा, बताएगा। अच्छा, एक चीज और देखोगे आप कि यहाँ पे टाइम है, यह डिस्टेंस है। डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ क्या बताता है, स्पीड को बताएगा। लेकिन ये क्या हो, चले एकदम इस तरह से ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इसमें क्या होगा, यहाँ स्लोप एकदम सीधा है, यहाँ क्या है, कर्व टाइप का है। तो क्या है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, जैसे ऊपर से नीचे की ओर आएगा तेजी से जाएगा, लेकिन नीचे से ऊपर की ओर जाएगा स्लो जाएगा। ठीक है, तो नीचे में चीजें एक्सिलरेट हो जाएगी, ऊपर में डी एक्सिलरेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में चीजें चलनी चाहिए, है ना, चीजें चलनी चाहिए। अब देखो, अभी बताना जरा, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ क्या देता था, स्पीड। स्पीड। अच्छा, डिस्टेंस यदि फिक्स डायरेक्शन में हो जाए वह क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। यानी स्पीड में डायरेक्शन को जोड़ दें, वेलोसिटी बन जाता है। यानी डिस्टेंस और टाइम ग्राफ स्पीड दे रहा था, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ क्या देगा, वेलोसिटी देगा। वेलोसिटी। वेलोसिटी। अच्छा, एक चीज देखो, यह वाली कि यहाँ टाइम है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब कोई व्यक्ति रुका हुआ रहेगा, रेस्ट में रहेगा, कर समझना, रेस्ट में है मतलब यहाँ है। ठीक है, कहीं भी रेस्ट हो, ये रेस्ट में है, हम रेस्ट में रहेंगे, टाइम रुका रहेगा क्या, या टाइम चलता रहेगा, बोलो। रहेगा। टाइम चलता रहेगा। हम रुके हैं लेकिन टाइम चलता रहेगा, इट मीन्स यह टाइम चल रहा है लेकिन ये फिक्स पॉइंट पे रुका हुआ है। तो ये जो सीधी वाली लाइन है वह क्या बताएगा कि कोई ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट में। रेस्ट में, है ना, यह रेस्ट में। यह देखो सीधी वाला, ये तो आपको पता है कि एक फिक्स टाइम में फिक्स डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रहा है, सीधा जाए यूनिफॉर्म होगा। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि ये देखो ऐसे जा करके ऐसे हो रहा है, समझ रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, ये देख रहे हो टाइम इधर है। ठीक है, एक ग्राफ ऐसे जाता, आई जा रहा है, आई से मतलब टाइम वाला पार्ट घट रहा है और ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ,
यह ऊपर जा रहा है, फैल नहीं रहा है ज्यादा, मतलब इधर क्यों नहीं फैल रहा है, मतलब टाइम क्या ले रहा है, कम, और डिस्प्लेसमेंट कवर ज्यादा कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यह स्पीड ज्यादा है, कम टाइम ले रहा है किसी खास डिस्टेंस को कवर करने में, यानी कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। अच्छा, एक चीज है कि सीधी लाइन में नहीं है, सीधी में नहीं है, इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म, नॉन नॉन यूनिफॉर्म है, और स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ऐसे बना दे, ऐसे तो बढ़ रही है और घट रही है ना, बढ़ रही है और क्या हो रही है, घट रही है। यह पॉइंट क्लियर है। ये क्या बताएगा कि कोई बॉडी रेस्ट में है, यह क्या बताएगा कि मोशन में तो है लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में, और यह मोशन में तो है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, है ना, क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। अगला देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हम लोगों ने बात किया था कि टाइम के साथ यदि वेलोसिटी चेंज हो जाए तो वह क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, इधर वेलोसिटी इधर टाइम, और ये जो बताएगा ना, ये किस चीज को बतलाएगा, एक्सेलरेशन। एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप जो है किस चीज को डिनोट करता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, और ये जो एरिया है वह किस चीज को, डिस्प्लेसमेंट को बताता है ना, किस चीज को बताता है, डिस्प्लेसमेंट को। इतना याद रहेगा कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ एक्सेलरेशन को बताएगा, और यहाँ पे क्या है, स्लोप जो है आपका एक्सेलरेशन को ही बताता हुआ नजर। ठीक है, अब देखो, इतनी ग्राफ है जो कल फिर हम पूछेंगे आपसे, कुछ कुछ क्वेश्चंस भी आपको हम लगाएंगे। अब देखो, इसमें एक पॉइंट और है हमें ध्यान रखना, ये वाली, ये सब प्रूफ होता है लेकिन प्रूफ करने का भी टाइम है नहीं, फिर हम जब 26 के बाद चर्चा करेंगे तो उसमें कई सारी चीजों को और डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, अब इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल आएंगे, जैसे एक हमने आपको बताया ये वाला कि v बराबर यू प्लस 80, उसी तरह से s बराबर यू टी प्लस क्या आता है, हाफ ए टी स्क्वायर, जहां s का मतलब क्या है, डिस्टेंस यानी दूरी, u मतलब पढ़ा था आपने इनिशियल वेलोसिटी, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन, e मतलब टाइम। अच्छा, इस वाले फॉर्मूला को कब लगाना है बताए थे, जब जब इनिशियल और फाइनल की बात करें, एक्सेलरेशन की बात करें। एक और बताया था 2s1s2 बटा s1 + s2, एवरेज स्पीड निकालना हो जब डिस्टेंस और टाइम नहीं दिया रहे, खाली स्पीड दिया रहे, यही बात पकड़ना है, क्या, कि v बराबर u प्लस 80, खाली अभी याद कर लो, है ना, कैसे होता है ये बाद में हम चर्चा करेंगे। v बराबर u प्लस 80, ये वाला तो अभी दिखाया भी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगा, यू टी, यू मतलब इनिशियल, टी मतलब टाइम आधा ही है, ए मतलब एक्सेलरेशन, टी मतलब टाइम। फिर देखो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 2a s। ठीक है, तीन फॉर्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या क्या, v बराबर u प्लस 80, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, है ना, यह तीन फॉर्मूले हैं, याद हुआ, v बराबर u प्लस 80, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a s। अब देखिए, इस चीज का इस्तेमाल हम मोशन अंदर ग्रेविटी वाले में भी कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले दो तीन पॉइंट।
जैसे हमने अभी चर्चा कुछ देर पहले किया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है, जीरो से शुरू करता है, इसका मतलब है कि उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। यानी तो जब वह कब रेस्ट से शुरू करे तो जीरो होगा। ठीक है। फिर हमने बात किया कि जब किसी का स्पीड घटता जाए तो उसी को हम निगेटिव एक्सेलरेशन यानी डिसलरेशन कहते हैं, या इसी को रिटार्डेशन के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं, जो कि एक्सेलरेशन का क्या होता है, अपोजिट होता है। एक्सेलरेशन में स्पीड बढ़ाया जाता है और डिसलेशन में क्या होता है, यानी रिटार्डेशन में क्या होता है, स्पीड को घटाया जाता है। अब देखो ग्रेविटी की बात करें, मोशन अंडर ग्रेविटी। जब आप क्या करते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी, इसी को फ्री फॉल मोशन कहते हैं। मतलब ऊपर से आप किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दो, वह अपने आप नीचे गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो इसमें एक चीज देखेंगे कि इसमें कांस्टेंट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन के फॉर्म में आएगा और जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, और इसका स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, है ना। स्मॉल जी एक प्रकार का क्या है, एक्सेलरेशन ही। ठीक है। स्मॉल जी प्रकार का क्या है, एक्सेलरेशन। अब देखो, आपने एक चीज पढ़ा कि v बराबर v माइनस यू, यहाँ पढ़ा ना कि v बराबर यू प्लस 80। अब देखो, ई एक्सेलरेशन है, इसी के जगह पे हम g रख दिए, तो g दो प्रकार का, एक प्लस एक माइनस, ऊपर की ओर एक जाने वाला, एक नीचे की ओर आने वाला। नीचे जो जाता है उसको प्लस करते हैं और ऊपर जाता है जो माइनस होता है। तो फॉर्मूला इससे दो निकलेगा, v बराबर यू प्लस जी टी, एक कौन जी टी, माइनस जी टी। फिर देखो यहाँ ए की जगह ही जी रख रहे हैं, तो एक जगह प्लस आएगा, दूसरी जगह माइनस आएगा। समझ पा रहे बात को। यहाँ अगला क्या बोलेंगे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और एक माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। उसी तरीके से क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर -2। ये एस मतलब क्या देखे थे, डिस्टेंस, लेकिन ये ऊपर नीचे की बात हो रही है, तो ऊपर में क्या होता है, क्या होता है, हाइट। ऊपर में क्या होता है, हाइट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2g, और एस के जगह पे एच, एक माइनस होगा दूसरा प्लस होगा। अब बताओ, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको, v बराबर u प्लस 80, ए की जगह क्या रखा गया, g, है ना। उसी तरीके से एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ए की जगह पे क्या रखा गया, जी, हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यहाँ पे जरा बताओ, यहाँ पे क्या है, ए, और यहाँ पे एस। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। होप की यह बात क्लियर हो गई। ठीक है। ये माइनस है, माइनस कब, जब ऊपर की ओर जाता है तब, और प्लस कब, जब चीजें कहाँ आती है, नीचे की ओर आती है तब। ये बात क्लियर है, चलो क्लियर। अब देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें देखेंगे कि कोई सर्कुलर पाथ के अंदर कांस्टेंट स्पीड से क्या करे, मूव करे, यह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर आता है ना। और इसके लिए फॉर्मूला जो है वह क्या है, वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, वी स्क्वायर बाई, समझे। यह फॉर्मूला आपको याद रखना है, जहां एसी मतलब होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसमें क्या होगा, यह सेंटर की ओर लगता हुआ आपको नजर आएगा, किसकी ओर, केंद्र की ओर लगता हुआ नजर आएगा। यानी वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से चलने वाले पिंड की गति को हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। एसी बराबर क्या होगा, वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है। जिसमें वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से चलने वाले पिंड की गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है, और इसमें गतिमान पिंड के लिए वस्तु द्वारा चाल क्या रहेगी,
स्थिर रहेगी, वेग नहीं। कारण क्या है? इसमें दिशा पर वेग निर्भर करता है, और इसमें हर एक पॉइंट पर क्या होता है? डायरेक्शन चेंज होते रहता है। समझे? यह ध्यान रखेंगे कि वेग में निरंतर परिवर्तन होगा, इसी कारण से आपका त्वरण का कारण बनता है और चाल स्थिर रहता है। इसमें क्या क्या देखे कि सर्कुलर मोशन जो है आपका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसमें हर एक पॉइंट पे क्या होगा? डायरेक्शन चेंज होता हुआ आपको नजर। ठीक है, डायरेक्शन क्या होता है? चेंज, यानी वेग हमेशा चेंज होगा इसमें। ठीक है, यह वेग इसमें क्या होता है? चेंज। इसमें हम बाकी और चर्चा करेंगे, रैखिक चाल, अभिकेंद्रीय वगैरह की। ठीक है, तो अभी के लिए इसको इतना ही रखते हैं। अभी जो आपने पढ़ा थोड़ा सा है ना, ओवरव्यू हम ले लेते हैं, ताकि आपके दिमाग में चीजें क्लियर रहे कि हम लोगों ने अभी क्या क्या पढ़ा है। बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ी है, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में एकदम बातें फिक्स रहे कि आपने जो पढ़ा वो आपके कंट्रोल में। सबसे पहले आपने पढ़ा कि मोशन क्या है। इसमें चीजें क्या होती है? रेस्पेक्टिवली चेंज होती है। उसका अपोजिट क्या होता है? रेस्ट, डिस्टेंस, टोटल लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट लेंथ होता है, दोनों का यूनिट सेम होगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है? तो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगा। डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है ना। फिर बाकी हम लोगों ने फिर यहाँ पे चर्चा किया, क्या चर्चा किया? एवरेज स्पीड को निकालने के लिए 2s1 s2 बटा s1 प्लस s2। इसके बाद है जो फिर हम लोगों ने बात क्या किया? एवरेज स्पीड के बाद यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। इसमें क्या था? सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर हो तो यूनिफॉर्म होगा, ऐसा नहीं हो तो नॉन यूनिफॉर्म होगा। बाकी फिर हम लोगों ने नॉन यूनिफॉर्म की चर्चा कर ही लिया। इसके बाद है जो फिर हम लोगों ने इसका ग्राफ देखा था कि सीधा रहे तो यूनिफॉर्म, तिरछा रहे तो नॉन यूनिफॉर्म होगा। बाकी वेलोसिटी की बात किया था कि यह क्या होता है? टाइम के साथ, है ना, टाइम के साथ क्या होगा? अपना पोजीशन तो चेंज करेगा, बट डायरेक्शन क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए। और यह वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन क्या था बताओ? त्वरण क्या था? तो इसमें क्या होगा? वेलोसिटी चेंज होगा, है ना, टाइम के साथ में। ठीक है, टाइम के साथ में वेलोसिटी क्या होता है? चेंज आपका होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, जो कि चेंज इन वेलोसिटी इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल बटा टाइम की बात हम लोगों ने किया था। फिर हम लोगों ने बात किया क्या? क्या फिर बात किया कि ये सब ग्राफ, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ जो है आपका स्पीड को बताएगा, और डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ वेलोसिटी को है जो बताता। ठीक है, जब बॉडी रेस्ट में होगा तो यह क्या होगा? आपका सीधी लाइन वाली आपको क्या देखने को मिलेगा? ग्राफ देखने को मिलेगा। यह यूनिफॉर्म को बताएगा, और यह नॉन यूनिफॉर्म को क्या करता है? बताता है। वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ किस चीज को बताएगा? एक्सेलरेशन को बताएगा। और इसके बाद है जो कुछ फॉर्मूले हम लोगों ने देखा कि v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। फिर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 a s। और फिर हम लोगों ने बात किया मोशन अंडर ग्रेविटी, जहाँ पे ए के जगह पे रख देना है जी। जी प्लस होगा जब नीचे आएगा तब, है ना, और माइनस कब होता है? जब चीजें ऊपर जाती है तब। फिर सर्कुलर मोशन में क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर वी स्क्वायर बाई आर आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, जिसमें इसमें क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा? यदि आप इसमें देखेंगे, ये सर्कुलर मोशन है, और सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज होता है, यानी डायरेक्शन भी हर एक पॉइंट पे चेंज होती रहती है। तो अभी हम लोगों ने इस पे चला है। अब इसके बाद है जो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? फोर्स के बारे में। इतना आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे उस पे, लेकिन किस पे? मोशन पढ़ लिया, फोर्स पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। तो ये 2-3 चैप्टर मिला करके एक साथ है जो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन घटना चक्र का लगा लेंगे। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर सुबह क्लास मिलते हैं रहेगा। सुबह। हाँ, सुबह रहेगा क्लास।
वह क्लास रहेगा, ठीक है।